प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से सटी है और अब ऐसा खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश के जरिए चीन भारत पर साइबर अटैक करना चाहता है। दरअसल दक्षिण बंगाल के सीमावर्ती इलाके से बीएसएफ जवानों ने सुल्तानपुर में एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया था। उसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अवैध तरीके से भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके भारतीय सीमा में घुसा था। बीएसएफ के मुताबिक हान जुनबे की उम्र 36 साल है। वो चीन के हुबेई प्रांत का रहने वाला है। वो भारत में अवैध तरीके से घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और जब पूछताछ हुई तो कई खुलासे हुए। आरोपी से राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब एनआईए भी पूछताछ कर चुकी है। भारत में उसके आने के कारण के बारे में जानकारी ली गई है। फिलहाल चीनी नागरिक हान जुनबे रिमांड पर है और उसे 18 जून को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीनी नागरिक हान जुनबे अवैध तरीके से भारत क्यों घुसा था, क्योंकि उससे पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं उससे जांच एजेंसियों की टेंशन बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक हान जुनबे का गुरुग्राम में होटल कारोबार है। भारत में घुसपैठ के पहले वो बांग्लादेश में कोरोना संक्रमित हो गया था। उसका इलाज भी हुआ और 2 दिन के बाद वो भारत की सीमा में बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार हो गया। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि चीनी नागरिक का भारत में वीजा रद्द हो चुका है। पहले भी कई बार वो नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से भारत में घुसपैठ कर चुका है। इस सवाल का जवाब भी तलाशा जा रहा है कि आखिर उसका वीजा रद्द हो गया तो वो इतने दिनों से भारत में होटल का कारोबार कैसे कर रहा था। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि हान जुनबे को चीनी आर्मी ने ट्रेंड किया है। उससे पूछताछ में हर जवाब किसी प्रोफेशनल या आर्मी के जवाब जैसे मिल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का यह भी दावा है कि चीनी नागरिक हान जुनबे 2 जून को बांग्लादेश गया था। वो वहाँ ठहरा और 8 जून को चपाई बांगुज सोना मस्जिद में 2 दिन बिताए थे। 10 जून को आरोपी मालदा के मिलिक सुल्तानपुर में बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया। चीनी नागरिक के पास से कई संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एक लैपटॉप, 2 आईफोन, एक बांग्लादेशी सिम कार्ड, 2 पेन ड्राइव समेत एटीएम कार्ड, अमेरिकी डॉलर और कुछ बांग्लादेशी और इंडियन करेंसी भी जब्त की गई थी। वो गुरुग्राम के स्टार स्प्रिंग नामक होटल का मालिक भी है। उससे पूछताछ में यह भी पता चला है कि चीनी नागरिक ने करीब 1300 सिम कार्ड्स भी चीन भेजे थे। वो अंडरगारमेंट्स में सिम को छिपाकर चीन भेजता था। आखिर चीनी नागरिक भारतीय सिम कार्ड को अपने देश क्यों भेज रहा था, इसकी भी जांच की जा रही है। इस मामले में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स कुछ और कहते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो आज के समय में भारत में सिम कार्ड से जुड़े साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि सिम कार्ड के जरिए भारत पर साइबर हमले की तैयारी की जा रही है। अब सच्चाई क्या है, इसका खुलासा जांच के बाद हो जाएगा। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।